हेलो गाइस, क्या किसी को दोबारा मोहब्बत हो सकती है? आपका जवाब होगा ना और किसी का जवाब होगा हाँ। और मैंने कल एक कहानी सुनी तो उसमें कुछ ऐसा जवाब था कि हाँ हो सकती है। लेकिन कहानी बहुत अच्छी थी और इमोशनल भी थी। ठीक है, आप सुनना। ठीक है, मैं आपको कहानी में बताऊंगी। छोटी सी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, उसमें लड़के का नाम होता है अमर और लड़की का नाम होता है निशा। ये एक दूसरे के पक्के दोस्त होते हैं और इनकी दोस्ती इतनी गहरी होती है, क्या बताऊँ मैं। इतनी गहरी होती है इनकी दोस्ती कि अगर निशा को कोई प्रॉब्लम का सामना करना पड़े तो अमर उसके साथ खड़ा होता है, और अमर को कोई मुश्किल का सामना करना पड़े तो किसी हाल में निशा भी उसका साथ देती थी। ऐसे इनकी दोस्ती गहरी होती गई और दोस्ती प्यार में बदल गई। और जब प्यार में बदल गई तो प्यार ऐसा सच्चा हुआ है ना कि अगर भगवान भी चाहे कि इन्हें अलग करना है तो भगवान को भी इनके सामने हारना ही पड़ेगा। उसके बाद इन दोनों की कॉलेज की पढ़ाई भी ख़त्म हो जाती है। दोनों की कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म हो जाती है तो दोनों एक अच्छी जॉब ज्वाइन कर लेते हैं। अच्छी जॉब ज्वाइन कर लेते हैं कंपनी में। तो फिर निशा कहती है कि अमर, अब तो हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। तो अमर कहता है ठीक है, मैं अपने घर वालों से बात करूँगा, तुम अपने घर वालों से बात कर लेना। तो जैसे ये दोनों अपने घर वालों से बात करते हैं तो घर वाले कहते हैं ठीक है, हम एक दूसरे की फैमिली से मिल लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। तो ये एक दूसरे की फैमिली से जैसे मिलते हैं फैमिली वाले, तो इन्हें ये रिश्ता पसंद आ जाता है और ये हाँ कह देते हैं रिश्ते के लिए, और बोलते हैं कि अच्छा सा टाइम देख के अच्छा सा मुहूर्त निकाल लेंगे और इन दोनों की सगाई कर देंगे। उसके बाद अच्छा सा मुहूर्त देखते हैं और इनकी धूमधाम से सगाई भी कर देते हैं। उसके बाद अमर है ना एक नई कंपनी स्टार्ट करता है, उसमें निशा भी उसके साथ काम करती है। जब निशा काम करती है तो इन दोनों की कंपनी अच्छी चलने लगती है, दोनों का अच्छा खासा बिजनेस भी चलने लगता है। उसके बाद अमर को एक बिजनेस के सिलसिले में बाहर जाना पड़ता है और वो निशा को कहता है कि मैं बाहर जाऊंगा, इतने तुम कंपनी संभालना, ठीक है। तो गाइस, जैसे ही मतलब अमर बाहर शहर में जाता है तो उसे एक प्रेम नाम का लड़का मिलता है, जो कि उसे उसी से बिजनेस के बारे में मतलब मीटिंग करनी होती है। तो वो अपनी मीटिंग अटेंड करते हैं। उसके बाद वो एक पार्टी अटेंड करते हैं। जब वो पार्टी अटेंड करते हैं तो वो एक दूसरे के दोस्त भी हो जाते हैं। वो एक दूसरे को अपनी बातें शेयर करते हैं और एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं और वादा करते हैं कि अब हम एक दूसरे की दोस्ती हमेशा निभाएंगे। उसके बाद पार्टी ख़त्म हो जाती है। अमर बोलता है ठीक है, अब हम घर चलते हैं, घर निकलते हैं। तो प्रेम भी बोलता है कि मैं भी चल रहा हूँ। तो दोनों साथ में निकल जाते हैं। तो अमर की गाड़ी तो होती है आगे और प्रेम की गाड़ी होती है पीछे, और प्रेम उसको टक्कर मार देता है मतलब पीछे से, और अमर ये हादसा सह नहीं पाता और अमर की मौत हो जाती है। और ये बात जब निशा को पता चलती है ना, तो निशा तो पूरी तरीके से टूटी जाती है, और अमर के घर वाले वो तो ये दुख सह ही नहीं पाते। उसके बाद सोचो कि निशा पे क्या बीत रही होगी और उसके घर वालों पे अमर की। निशा को ये तो पता नहीं होता कि अमर का एक्सीडेंट प्रेम ने किया है, और निशा पूरी तरीके से डिप्रेशन में चली जाती है और अमर के घर वाले पूरी तरीके से दुखी हो जाते हैं। और बहुत ही ज़्यादा मतलब उनका जो बिजनेस अमर ने स्टार्ट किया था वो भी सब कुछ मतलब ख़राब ही हो जाता है अमर के जाने के बाद। उसके बाद प्रेम से अमर के घर वालों की ये हालत देखी नहीं जाती। वो उनके घर पे आता है और कहता है अमर के पापा से कि आज से मैं आपका बेटा हूँ, क्योंकि हम दोनों ने दोस्ती में कसम खाई थी कि हम एक दूसरे का साथ हमेशा निभाएंगे। तो आज से मैं और निशा इस बिजनेस को संभालेंगे, अमर के बिजनेस को। तो वो अमर की बिजनेस को संभालने लगता है धीरे धीरे, और अमर की फैमिली के दिल में भी जगह बना लेता है। अमर की फैमिली को भी एहसास होने लगता है कि ये हमारा बेटा है, वो उसे अपना बेटा ही मानने लगते हैं। और निशा को भी उसकी आदत प्रेम की अच्छी लगने लगती है, क्योंकि निशा को ये तो नहीं पता था कि प्रेम ने उसका एक्सीडेंट किया है, तो वो उसे एक अच्छा इंसान समझने लगती थी।
लेकिन निशा है ना, अमर की फैमिली में ही रहती थी वो। और अमर की दादी कहती थी कि निशा तुम दूसरी शादी कर लो, कहीं और शादी कर लो। वो मना कर देती थी क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, अमर से। और किसी को भुलाना इतना आसान नहीं होता कि वो किसी और से शादी कर ले, वो इतना प्यार करने के बाद। फिर धीरे धीरे क्या होता है, अमर को वो इतना ज़्यादा प्यार करती है और प्रेम उसको प्यार करने लगता है, निशा को। लेकिन वो डरता है कि अगर मैं अपने दिल की बात बता दूं कि मैं निशा तुमसे प्यार करता हूं, कहीं मुझे वो मेरी सच्चाई सामने आए और निशा और अमर के घर वाले मेरे से नफ़रत करने लग जाएंगे। फिर वो एक दिन निशा की दादी कहती है कि प्रेम से निशा की शादी करवाई जाएगी। तो फिर निशा भी सोचती है, निशा ना हाँ कहती ना कहती। तो 1% वो सोचती है कि चलो कोई नहीं, प्रेम इतना अच्छा लड़का है तो ज़िंदगी में आगे तो देखो हर किसी को बढ़ना पड़ता है, इंसान जब जिंदा रहता है। तो उसके बाद एक दिन प्रेम की हालत ऐसी होती है, वो मन ही मन में मतलब इंसान घुटता है ना, जैसे वो घुटने लग जाता है। और वो कहता है कि आज तो मुझे ये सच्चाई बता देनी चाहिए निशा को कि मैंने ही अमर का एक्सीडेंट किया था। और वो एक दिन सबके सामने निशा को बुला के अमर के घर वालों के सामने बता देता है कि मेरे से एक्सीडेंट हुआ था अमर का, लेकिन मैंने जानबूझ के नहीं किया, मेरे से अनजाने में हुआ था। यह बात सुनकर सब गुस्सा हो जाते हैं प्रेम से। और निशा तो इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, वो उसको एक थप्पड़ भी मार देती है सबके सामने। जब निशा उसको थप्पड़ मार देती है तो वो प्रेम चला जाता है क्योंकि उससे सब नफ़रत करने लग जाते हैं। और जैसे ही वो टेंशन में जाता है, उसका भी एक्सीडेंट हो जाता है प्रेम का। और ये बात जैसे ही निशा को और अमर के घर वालों को पता चलती है, वो अमर के घर वाले सोचते हैं कि हम फिर से अपना एक बेटा खो रहे हैं। हमने पहला अपना एक बेटा खो दिया और फिर हम दोबारा अपना एक बेटा खो रहे हैं। वो जैसे ही उन्हें पता चलता है, वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जाके देखते हैं कि प्रेम बिल्कुल ठीक है और वो बच गया। और निशा को भी कहीं ना कहीं इस चीज़ का गुस्सा था कि प्रेम ने उसका एक्सीडेंट किया था अमर का, लेकिन उसे कहीं ना कहीं उसके दिल में ये था कि प्रेम एक अच्छा लड़का है, क्योंकि वो अगर गलत होता तो वो ये सच्चाई हमें कभी नहीं बताता कि उसने उसका एक्सीडेंट किया था अमर का। क्योंकि अगर इंसान जानबूझ के करता है तो कोई क्यों ही बताएगा। तो फिर उसे एहसास होता है निशा को, और वो बोलती है प्रेम से, प्रेम सॉरी, और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। और ये बात सुनकर प्रेम को राहत मिलती है और अमर के घर वाले भी उसे गले से लगा लेते हैं। उसके बाद उन दोनों की शादी करते हैं अच्छे से। और कहीं ना कहीं एक चीज़ रह ही जाती है, निशा सिर्फ अमर से ही प्यार करती थी और वो करती रहेगी उसी से, लेकिन उसे ज़िंदगी में आगे भी बढ़ना था। और प्रेम एक ऐसा लड़का था जो उसे संभाल सकता था, उसके सिवा कोई उसे संभालने वाला भी मतलब हर किसी के बस के भी नहीं होता। तो उनकी शादी हो जाती है, लेकिन निशा हमेशा अमर से ही प्यार करती रहती है। और उसका जिस्म चाहे कहीं भी हो, लेकिन रूह तो उसकी अमर के पास थी। तो कहानी सुननी और मुझे बहुत अच्छी लगी, और कहीं ना कहीं इस कहानी में इमोशनल भी है और बहुत सारी चीज़ हैं समझने के लिए कि इंसान कभी भी कुछ गलतियां हो जाती हैं तो उन्हें हमें माफ़ कर देनी चाहिए, जो उन्होंने जानबूझ के नहीं की। और जो जानबूझ के किए हैं तो वो तो गलती माफ़ नहीं होती। लेकिन कहानी बहुत ही अच्छी थी। और आप बताना गाइस, आपको कैसी लगी। मुझे तो ये कहानी जैसे मैंने कल पढ़ी, मुझे तो सच में रोना सा आ गया। तो गाइस आज के लिए बस इतनी, ये छोटी सी कहानी थी, मुझे अच्छी लगी इसलिए मैंने वीडियो बना दी। अगर आपको कहानी अच्छी लगेगी तो मैं फिर से ऐसी कहानी बनाऊंगी, ठीक है। कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कमेंट शेयर प्लीज़ प्लीज़, ठीक है। थैंक यू। मैं आपकी अपनी सोनम।